30 पे अनुज क्या दिन रहा। मुझे तो मतलब निफ्टी में तो फिर भी सांत्वना है कि 80 पॉइंट थे। निफ्टी बैंक में तो वो भी नहीं था, मतलब हार्डली 150-200 पॉइंट। क्या करें, कल के लिए क्या व्यू रहेगा अनुज? क्या करें, बिल्कुल वो रंगीला का गाना याद आ गया, क्या करें क्या ना करें। क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, मार्केट, कैसी हाँ मुश्किल। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस मार्केट में ना आप कुछ करने जाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे बेसिकली। वो कुछ मत करिए और वेट करिए, ठीक है। देखिए बाज़ार में कंसोलिडेशन अब क्या छठा या सातवां दिन हो गया। निफ्टी का वापस एक बार डेली पैटर्न देखिए आप एक बार ज़रा। मैं एक बार वापस आपको डेली पैटर्न दिखाता हूँ वीरू। आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक टिपिकल फ्लैग पैटर्न है ये, और हम अब इस फ्लैग को कब ब्रेक करेंगे ये देखिए, कब नहीं ये कहना थोड़ा टफ होगा। लेकिन एक बड़ी रैली के बाद इस तरह का कंसोलिडेशन, हल्का सा नीचे आना टिपिकली बुलिश पैटर्न होता है। और हम 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको भी होल्ड कर रहे हैं। अगर मार्केट वीक होता तो अब तक एटलीस्ट एक दो बार तोड़ता तो सही उसको, वो भी नहीं कर रहा है। मार्केट 10 भी नहीं तोड़ रहा है, फॉरगेट अबाउट 20। जब तक 25,250 के ऊपर हैं आप तब तक दिक्कत नहीं है निफ्टी में, और तब तक आप चाहे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैरी करें लॉन्ग। आई थिंक ये सब बीच बीच में एक आध दिन मिड कैप मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी देखी है। और अंडर परफॉर्मेंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स का आज का चार्ट देखेंगे, अगेन लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है, तो ठीक है मेरे ख्याल से मार्केट ख़राब नहीं है। और निफ्टी पर देखते हैं, थोड़ा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस ऊपर आ गए हैं, अब मार्केट ओवरबॉट नहीं है। और सेकेंड राउंड ऑफ रैली मेरे ख्याल से शायद शुरुआत होने के हम काफ़ी करीब हो सकता है। मार्केट इस ट्रेड डील का वेट कर रहा हो, एक बार ये खत्म हो जाए मामला, उसके बाद वो रैली आ जाए, ये भी पॉसिबल है। चलिए कल की तैयारी करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, उसके बाद फिर बीटीएससी ट्रेड की शुरुआत करेंगे। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक्स जो फोकस में हैं उनमें सबसे पहले है वरुण बेवरेजेस। एफएमसीजी काउंटर्स में ऐसे भी तेजी है, और वरुण बेवरेज एक स्टॉक है जहां लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स जुलाई फ्यूचर्स की खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 480 की बीटीएसटी की रणनीति है जहां वो इतना टारगेट रख रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 2% बढ़ा है। फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है, और डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि सोना कॉमस्टार ये काउंटर काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। ट्रेड वॉर के बीच में फंसा हुआ ये स्टॉक है। और अगर हम ये ऑटो एंसिलरी की बात करें तो डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की एडवाइस दे रहे हैं 450 के टारगेट्स के लिए, और काफ़ी सारे हेज फंड्स यहाँ बिकवाली कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। ओके, वरुण बेवरेजेस पर खरीदारी की राय और सोना बीएलडब्ल्यू पर बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गावस्कर, शुरुआत आपसे। वेरी गुड इवनिंग, बताइए क्या चुना आपने? गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो। श्रेया, मुझे जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वही क्षेत्र है, सुबह से मैं जो बात कर रहा हूँ वो है एफएमसीजी, और स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा है करीब 5879 पर, और हमको स्टॉप लगाना चाहिए 5840 का। मुझे लगता है कि नियर टर्म टारगेट 6000 है, वहां तक जाना चाहिए। जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है ये इसमें मोमेंटम है, तो आई थिंक इट्स ऑन ब्रिटानिया। अप मूव इज ऑन ब्रिटानिया। चलिए शिल्पा जी, आपने क्या कैरी किया कल के लिए, क्या कैरी करेंगी? जी, यहाँ पे मैं एसीसी पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगी। एसीसी 1969 की तरफ है ऑन फ्यूचर्स। यहाँ पे आप 1940 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रह सकते हैं। 1970 के ऊपर इसमें एक अच्छा खासा आपको अपसाइड थर्स्ट मिलेगा, एक छोटा अच्छा ब्रेकआउट आएगा जहाँ पे 1990 से 2000 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होते हैं। ओके, सौमिल जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा अदानी पोर्ट्स पे। अदानी पोर्ट पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ टूटेगा। आज अच्छा मोमेंटम है, 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। सो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो अराउंड 1415 पे लगाएंगे, और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 1490 का रखेंगे। ओके, रानी पोर्ट्स निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और डी हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। मानस जी आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए शेयर जी, एचयूएल के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। पैटर्न बहुत क्लियर है, ब्रेकआउट है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो एचयूएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2394 के, और टारगेट सेट करेंगे 2450 का। ओके, अमित जी बताइए आपने क्या ट्रेड सजेस्ट किया कल के लिए? जी अनु जी, मैं अपने 2 बजे वाले ट्रेड के साथ ही जाऊंगा। डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक, पीएसयू